नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश ऑपरेशन पाखंड में। मैं आपके साथ रोहित रंजन। दरअसल न्यूज़ नेशन एक ऐसे मुहिम पर लगातार चल रहा है जिसके तहत ढोंग करने वाले उन पाखंडी बाबाओं को हम बेनकाब कर रहे हैं जो मासूम जनता के बीच अंधविश्वास फैलाकर अपनी दुकान चला रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे ग्वालियर के आनंदेश्वर महाराज की। अंधविश्वास के खिलाफ न्यूज़ नेशन का मिशन। विज्ञान और तर्क की कसौटी पर फंस गए फर्जी बाबा अब बेनकाब। पहले करते थे चमत्कार का दावा। कोई बाबा भूत प्रेत से बात कराता था, कोई जिन जिन्नात दिखाता था, कोई प्रेत अस्पताल चलाता था तो कोई दरबार सजाता था, कोई कलमा पढ़कर पानी के छींटे मारता था तो कोई पानी में फूंक से दिव्य शक्ति डालता था। धर्म के बहाने पाखंड फैलाया। न्यूज़ नेशन के मंच पर पर्दाफाश हो गया। न्यूज़ नेशन का मिशन पाखंड हुआ खंड खंड। बाबाओं का बुना भ्रमजाल सुलझाया। पाखंड का सच न्यूज़ नेशन ने दिखाया। किसी के दरबार में भीड़ खत्म हुई, किसी के फैलाए अंधविश्वास की चेन टूट गई, किसी ने माफी मांगी, किसी ने पाखंड की पोटली टांगी। और अब सच से सामना करेंगे पर्ची वाले आनंदेश्वर महाराज। क्या साबित कर पाएंगे लाइव चमत्कार? पर्ची वाले बाबा आनंदेश्वर चमत्कार करेंगे अर्जी लगाकर। हम बात कर रहे हैं ग्वालियर कृष्ण विहार में दिव्य दरबार लगाने वाले आनंदेश्वर महाराज की, जिनका दावा है कि उनके दरबार में हनुमान जी महाराज खुद लोगों के प्रश्न और उसके उत्तर बताते हैं। इसलिए कई बार वो खुद कलम या कागज़ नहीं उठाते बल्कि जो प्रश्न लेकर आता है उसी से प्रश्न सोचने को कहते हैं और हनुमान जी महाराज उसका जवाब भी देते हैं। अब कैसे होता है ये सब, क्या उनके पास कोई सिद्धि है, पूरा सच जानने से पहले एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। अभी आपने कुछ इसमें लिखा है और नहीं, इसमें तो केवल नाम लिखा है। वो तो लिखा है, बस कुछ और भी लिखा था इन्होंने डिपेंड। नहीं कुछ नहीं लिखा है, केवल नाम है। वो देखो उसमें कुछ मार्गदर्शन आया है क्या? ग्वालियर के पर्ची वाले बाबा, दिव्य शक्ति प्राप्ति का दावा। अंधविश्वास के खिलाफ जारी मुहिम में न्यूज़ नेशन लगातार उस पाखंड का खुलासा कर रहा है जिसे आस्था और श्रद्धा के रैपर में चमत्कार के रूप में बेचा जा रहा है। ऐसा चमत्कार जो कभी भूत प्रेत जिन्न जिन्नात को भगाने के दावे वाला होता है तो कभी बीमारी के इलाज का होता है। या कभी कभी पर्ची खोलकर प्रश्न, समस्या और निदान का होता है। इसलिए ट्रिक और तर्क की कसौटी पर ऐसे चमत्कारित दावे करने वालों को न्यूज़ नेशन मंच दे रहा है ताकि दावा करने वाले बाबा सबके सामने अपनी सिद्धि को साबित कर सके। और अब चमत्कार साबित करने की बारी है ग्वालियर के पर्ची वाले बाबा की। ग्वालियर में दरबार लगाने वाले बाबा की पहचान आनंदेश्वर महाराज है, जो ग्वालियर के ही कृष्ण विहार में दरबार लगाते हैं। दावा है कि आनंदेश्वर बाबा सीधे हनुमान जी से बात करते हैं, दुखी लोगों की अर्जी सीधे हनुमान जी तक पहुंचाते हैं, प्रश्न नहीं पूछते और पर्ची भी उन्हें खुद हनुमान जी लिख कर देते हैं। दावे कई हैं, लेकिन क्या इन दावों पर विश्वास किया जा सकता है? क्या सच में आनंदेश्वर महाराज के दरबार में चमत्कार होते हैं? क्या उन्हें हनुमान जी महाराज से सच में कोई दिव्य शक्ति प्राप्त है? क्या दिव्य दरबार वाले आनंदेश्वर महाराज सच में हनुमान जी से सीधे बात कर सकते हैं, या फिर वो भी इस देश में पर्ची निकालने वाले ज्यादातर बाबाओं की तरह ही हनुमान जी के नाम का इस्तेमाल करते हैं? ये तो एक डेमो होता है ना, वो है। आप आगे हनुमान जी महाराज से प्रत्यक्ष बात भी करेंगे यदि आप चाहेंगे, लेकिन आपकी आस्था वैसी होनी चाहिए। यानी आनंदेश्वर महाराज की आस्था पवित्र है, इसलिए वो हनुमान जी महाराज से बात कर सकते हैं और उन्हीं की तरह बात करके दूसरों की शंका का समाधान कर सकते हैं, इलाज भी कर सकते हैं। लेकिन दावे की फहरिस्त इतनी छोटी भी नहीं है।
आनंदेश्वर महाराज का दावा है कि उनके दरबार में साक्षात भगवान का वास है। हनुमान जी महाराज के विराजमान होने की अनुभूति कई लोगों ने की है। जिनकी आस्था और भावना निर्मल है वो भी हनुमान जी से बात कर चुके हैं और हनुमान जी महाराज उनके दरबार में आने वालों की हर समस्या का समाधान करते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि भारतवर्ष में न जाने कितने ही बाबा पर्ची निकालकर समस्या के समाधान का दावा करते हैं और मेंटलिस्ट इन दावों को खारिज करते हैं। वो इसे महज ट्रिक बताते हैं, माइंड रीडिंग या हिप्नोटिज्म का खेल बताते हैं। इसलिए न्यूज नेशन की टीम खुद बाबा के दरबार पहुंची। जो दिखा वो सामान्य दरबारों जैसा ही था और बाबा का क्या दावा है ये उनसे ही जाना। पर्ची के जरिए लोगों का समाधान कैसे हो रहा है? देखिए, सर्वप्रथम हनुमान जी महाराज को नमन करते हैं। भक्त लोग आते हैं, उनसे कहता हूँ आप क्या पूछना चाहते हो, तो वो लोग कहते हैं हमने अमुक प्रश्न लाए हैं। जैसे विद्यार्थी आता है, कोई बड़ा व्यक्ति आया, हर संसार में लाखों प्रश्न हैं जीवन में, और व्यक्ति जो प्रश्न बोलता है हनुमान जी महाराज की कृपा से उस कागज़ में वही उसका उत्तर लिखा हुआ मिलता है। अगर ये दरबार वाकई दिव्य है, हनुमान जी महाराज ने वाकई आनंदेश्वर महाराज को दिव्य शक्ति दी है, उनके पास चमत्कारिक पर्चे पर खुद प्रश्न और उत्तर लिख जाता है, तो सामान्यतः इसे चमत्कारिक रूप में देखा जाता है। लेकिन क्या ये वाकई चमत्कार है या फिर कोई ट्रिक है? आज न्यूज नेशन के मंच पर इन्हीं दावों का टेस्ट लाइव होगा। और अब सीधे हमारे साथ आनंदेश्वर महाराज जुड़ चुके हैं, उनसे ही प्रश्न पूछते हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। हनुमान जी की कृपा आपको कब प्राप्त हुई और इसका एहसास आपको कैसे हुआ? देखिए, मैं करीब 5-7 साल का छोटा बालक था जब, तो उस समय से हमारे यहाँ सिद्धपीठ ग्राम बरहा जिला भिंड में हमारे गुरु महाराज श्री 1008 पागलदास महाराज समाधि वाले एवं हनुमान जी महाराज का वहाँ पीठ है। वहाँ मैं नित्य सेवा करता था, तो वहाँ मुझे रोज नई अनुभूतियाँ जीवन में होती थी। ऐसी चीज़ें हमने अनुभूति की जिससे हमारी श्रद्धा हनुमान जी महाराज के पास बढ़ती रही। और हमारे परिवार के लोगों ने मुझे ग्वालियर में, लाहौर में, जहाँ जहाँ हम रहे हैं, हनुमान जी महाराज से मैं एक दिन भी अलग नहीं रहा। वहाँ हनुमान जी महाराज विराजते रहे और उनकी कृपा मुझे महसूस होती रही, है ना। तो ये तो हनुमान जी की कृपा आपको मिलती रही, लेकिन अब आप दरबार भी लगाते हैं ना, अब तो आप पर्ची भी बनाते हैं, लेकिन खास क्या है कि वो पर्ची आप लिखते नहीं है, ऐसा आप दावा करते हैं। मैं पहले आप पर्ची जो बनाते हैं उसे आप अपने कलम से, आप जो पर्ची बनाते हैं उसे आप अपने कलम से नहीं लिखते हैं, ऐसा है ना? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं अपनी कलम से ही लिखता हूँ। तो जो हमने, मुझे हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और पहले मैं बिना कलम के ही लोगों को, जो हमारे भक्त थे, हमसे अभिन्न थे, क्योंकि गांव में चोरी डकैती ज़्यादा होती थी, तो उनके विषय में प्रश्न लेकर के आते थे। तो मैंने उनको बताया कि आपके यहाँ डकैती हुई है, चोरी हुई है, अमुक जगह है, तो उनको मिल जाती थी। तो उनका ऐसा कहना था कि आप हमारे मन की बात को जानते हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं मन की बात को जानता हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप ऐसा कैसे महसूस करते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि हमारे मन में एक विचार आता है, उस विचार को जैसे हम आप अभी चर्चा कर रहे हैं ना, तो बस उसको मैं बोल देता हूँ। तो हमारे गुरु महाराज ने कहा कि आपके साथ में 24 घंटे लोग लगे रहते हैं,